गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 6 का विषय हमारा है विज्ञान। ठीक है, पार्ट नंबर 2 करेंगे आज भोजन के घटक। पार्ट पहला हमारा रिवीजन हो चुका था। अब क्या है पार्ट नंबर 2। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में क्या था कि भोजन। भोजन क्या होता है कि जिसे जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, जिसके खाने से हमें क्या है एनर्जी मिलती है, तो वो क्या होता है भोजन होता है। ठीक है, फिर वो कहाँ से प्राप्त होता है वो हमें पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। जो मांसाहारी होता है वो उन्हें क्या भोजन क्या जंतुओं से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है भोजन के घटक। जो भोजन हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं। तो हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, फिर हमें कौन सा आहार लेना चाहिए? हमें संतुलित आहार। संतुलित आहार के जिसमें हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं वो क्या होते हैं? संतुलित आहार होता है। ठीक है, फिर यदि हमें ये पोषक तत्व ना मिले तो हमें क्या उसकी कमी हो जाती है, और उसकी कमी से क्या होता है? रोग हो जाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अविभाजनीय रोग कहते हैं। अविभाजनीय रोग या अविभाजनीय विकार। ठीक है, ये हमारा लेसन का सारांश था। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले है पोषक किसे कहते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक है जो भोजन में होते हैं। ठीक है, पोषक क्या होते हैं कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक है जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। फिर है हमारे शरीर में आवश्यक कितने पोषक तत्व होते हैं? नाम लिखो। हमारे शरीर में आवश्यक 5 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। फिर उसके बाद है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन हमें किससे मिलता है? आयोडीन किस में होता है? आयोडीन होता है नमक में होता है। ठीक है, यदि आयोडीन हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो उससे रोग क्या होगा? उससे घेंघा रोग या जिसे गॉइटर भी कहते हैं, गाइटर रोग होता है। ये होता क्या है? ये गर्दन में होता है, जिससे क्या ये ग्रंथि क्या फूल जाती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। फिर है रुक्षांश किसे कहते हैं? आहार में उपस्थित रेशों को रुक्षांश कहते हैं। आहार में जो उपस्थित आहार जो हम पूरे दिन में खाते पीते हैं उसमें उपस्थित रेशों को क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा फिर देख लो कि पोषक तत्व किसे कहते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक है जो भोजन में होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। हमारे शरीर में आवश्यक कितने पोषक तत्व होते हैं? नाम लिखो। तो हमारे शरीर में आवश्यक 5 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। फिर उसके बाद है हमारे शरीर में आवश्यक आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, या किसे कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। कि कहाँ होता है? ये गर्दन में होता है। फिर उसके बाद है रुक्षांश किसे कहते हैं? तो आहार में उपस्थित रेशों को रुक्षांश कहते हैं। आहार जो हम पूरे दिन में खाते पीते हैं उपस्थित, उसमें जो उपस्थित रेशो होता है तो उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4 हो गए थे। अब है प्रश्न 5, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ठीक है, क्या होता है संतुलित आहार? कि वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कि उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, 5 पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिसमें विटामिन भी होता है, खनिज भी होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो वो कौन से आहार होते हैं? वो संतुलित आहार होते हैं। यानी हमारे शरीर के लिए वो क्या बेस्ट होते हैं। ठीक है, वो हम भोजन लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या बेस्ट होते हैं, जिसमें सभी संतुलित आहार होते हैं। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। वो किससे मिलता है हमें? वो सूर्य से मिलता है। दोबारा देख लो, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो संतुलित आहार कहलाते हैं। तो वो जो आहार होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या बेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है।
फिर है प्रश्न नंबर 7 है, कुछ विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग व इनके लक्षण लिखो। तो अभाव का मीन क्या होता है कि कमी, ठीक है। सबसे पहले है विटामिन या खनिज लवण, फिर उसके बाद अपने रोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके लक्षण। फिर विटामिन ए की कमी से रोग होता है क्षीण दृष्टि, और इसके लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि यानी कम दिखना और अंधेरे में कम दिखाई देना व कभी कभी पूरी तरह से न दिखाई देना। ये किसके लक्षण है, ये विटामिन ए की कमी के लक्षण है। उसके बाद है विटामिन B1 की कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी, और इसके लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर है विटामिन सी में कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ठीक है। यानी घाव यानी कहीं चोट लगी तो उससे मतलब घाव को भरने में अधिक समय लगना। क्यों लगना है, क्यों किसकी कमी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। इसमें क्या, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसमें अगर इसकी कमी होगी तो अस्थियाँ क्या है, मुड़ जाती है। फिर है 5वां है लोह है, तो इसमें क्या होता है, अरक्तता, और इसमें जो मतलब लक्षण क्या है, कमजोरी यानी अपने को कमजोरी महसूस होने लग जाती है, ठीक है। दोबारा देख लो, विटामिन ए की कमी से रोग क्या होता है, क्षीण दृष्टि, और लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से न दिखाई देना। फिर है दूसरा है विटामिन B1 में रोग क्या होता है, बेरी, और दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी। तीसरा है विटामिन सी में क्या होगा, रोग स्कर्वी, और इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना। फिर 4th है विटामिन डी, इसमें रोग क्या होता है, रिकेट्स होता है, और इसमें लक्षण क्या है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर 5वां है लोह है, इसमें क्या होता है, रक्तता और लक्षण क्या, कमजोरी। लोह है यानी इसमें क्या है, रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है यानी लोहा तत्व की कमी हो जाती है, तो जिससे क्या है, हमें कमजोरी महसूस होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें आयरन की कमी होगी, तो वो क्या होता है, यही होता है, अरक्तता हो जाती है यानी रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उससे हमें क्या है, कमजोरी महसूस होती है शरीर में। तो ये कुछ मतलब विटामिन थे, उसके रोग थे और उसके लक्षण थे।